जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब परे से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा गरीब से हाथ देख लेना उनका। आपको ये सवाल योगी जी से पूछना चाहिए कि वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट आया था मुगल म्यूजियम के लिए, आपने किस मुंह से उसे प्रोजेक्ट को रोक दिया? क्योंकि नाम चेंज कर दिया। अरे हमने कहा बुरा नहीं माना, हमने छत्रपति शिवाजी महाराज जी के नाम से किया था। हमने कहा ठीक है, मां जीजाबाई का जी का भी वहां पे एक प्रतिमा लग जाए, उनसे हमारा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत गहरा रिश्ता है, तो उनकी प्रतिमा क्यों नहीं लगेगी? तो इन्हें कोई काम बिगाड़ना हो, विकास की रेखा नहीं है, विनाशकारी रेखा है। जरा गरीब से हाथ देख लेना उनका। हम अपने पत्रकार साथी से कहेंगे कि कभी हाथ की रेखाएं देखना। देखिए, ये इसलिए खुदाई हो रही है। हाँ, अच्छा पूछ लो। मेरे पत्रकार साथी, सच बताऊं मैं, जब से खुदाई हो रही है मुझे कुछ याद आ रहा है। जो लोग कहते थे उस बात को मैंने उतना सीरियस उस समय नहीं लिया था। अभी कल ही आपके एक पत्रकार मित्र मिले थे, मैंने उन्हें थोड़ा बता दिया है, लेकिन अब सब परे से सबको बताना चाहिए। मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सच में हमारा मानना है, हमारा भरोसा है कि वहां पर एक शिवलिंग है, उसकी खुदाई के लिए हम सब लोगों को तैयारी करनी चाहिए। और मैं तो अपने पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप लोग आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि आपको लॉटरी नहीं दूंगा मैं पीछे। तो ये जो सवाल इन्होंने पूछा वो इसलिए खुदाई चल रही है। आप लोग, एक अंग्रेजी प्रतिष्ठित अखबार में मैंने ऐड देखा अभी कुछ दिन पहले। अंग्रेजी अखबार के एक प्रतिष्ठित अखबार में एक सरकार का पूरा ऐड आया था। इंडियाज इकोनॉमिक पावर हाउस, उत्तर प्रदेश को माना उन्होंने, और वो कहते हैं कि हम उद्यम प्रदेश बनाएंगे इसको। और उद्यम प्रदेश में ये कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें जो टारगेट है हमारा, देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए, उद्यम प्रदेश बनाने के लिए जो हमारा टारगेट है वो है 1.5 लाख एकड़ जमीन एक्वायर करनी है। सोचिए आप, जो एमओयू हुए इन्वेस्टमेंट के लिए, सरकार के पास जमीन नहीं है, सरकार उद्यम प्रदेश बनाना चाहती है और टारगेट क्या फिक्स किया है कि लैंड बैंक बनाएंगे 1.5 लाख एकड़। तो बताओ, किसानों को बर्बाद करने के लिए लोग। और फिर कब तक? 27 तक जमीन एक्वायर करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत समझदार अधिकारी है, वो जानता है कि काम ऐसे ही करते रहो, फाइल चलाते रहो, 27 में जब सरकार बदल जाएगी तब असली इन्वेस्टमेंट आएगा। ये लिखा है, ये पढ़िए आप। ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये तो अखबार का ऐड है इनका। और फिर जो एमओयू किए थे अब उनसे नहीं हो रहा, सीडीआर रेशियो उनसे नहीं बढ़ने जा रहा बैंकिंग का। जो बड़े बड़े एमओयू हुए थे, जो आपने हमने सबने कैमरे और टीवी पे देखा था, तो उसमें सीडीआर रेशो बढ़ाने की बात हुई थी। तभी बढ़ता कि जब इन्वेस्टमेंट आता तो वो लोन लेते, तो सीडीआर रेशो स्टेट का बढ़ता। अब स्टेट का सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है, सीडीआर रेशो नहीं बढ़ रहा है स्टेट का। कह रहे हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोन दिलवाएंगे। जो हमारा एक साथी कह रहा था उधार, अब बताओ कितना हो गया उधार। ये उधार में सबसे आगे निकल जाएंगे, नंबर 1 होंगे उधार में, सबसे ज्यादा कर्ज ये करके जाएंगे, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे लोग, पूरा खजाना खाली करके जाएंगे। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता जान ले कि ये सरकार पूरा खजाना खाली कर देगी।
सभा में डेलीगेशन संभल जा रहा था मिशन के तहत पानी की टंकियां बनाई जा रही बिना सॉइल टेस्ट के और वो गिर रही हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में जो पानी की टंकियों का निर्माण हो रहा है, पानी की टंकी के बारे में मत सोचो, नया मुद्दा आ गया। मुख्यमंत्री की आवाज में सिमलिंग है। सभा में डेलीगेशन संभल जा रहा था हैं? उन्हें पता ही नहीं, हम तो कुंभ में कई बार नहा चुके हैं, कई बार कुंभ में नहा चुके हैं। और देखिए ये सब वो आयोजन है, ये धार्मिक में किसी को बताना नहीं है, अपने आप स्नान करना चाहिए जाकर के। सभा में डेलीगेशन संभल जा रहा था, फिर रोक दिया गया, अब क्या दोबारा फिर संभल जाएंगे?